माधवदास जी जगन्नाथ जी के सिद्ध भक्तों में से एक थे, जिन्हें साक्षात जगन्नाथ जी दर्शन दिया करते थे। रात्रि का पहर था। माधवदास जी जगन्नाथ जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन खाने जा रहे थे। इतने में जगन्नाथ जी माधवदास जी के घर आते हैं और बड़े उदास मन से बैठ जाते हैं। माधवदास जी पूछते हैं, क्या हुआ जय जय, कहो तो भोजन लगा दूं। जगन्नाथ जी बोलते हैं, नहीं, मैं महाप्रसाद ले लिया हूं, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और ऐसे ही उदास मन से बैठ जाते हैं। माधवदास जी बोलते हैं कि प्रभु आप मुझे बताइएगा नहीं कि क्यों उदास हैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा क्यों उदास होके बैठे हैं। जगन्नाथ जी बोलते हैं कि माधवदास, मैं यहाँ उड़ीसा तो आ गया हूँ, पूरी सृष्टि मेरे सामने सिर झुका के खड़ी रहती है, खाने को 56 भोग मिलते हैं, महाप्रसाद मिलता है, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। वो मजा नहीं आ रहा है जो बचपन में गोपियों के घर से माखन चोरी करके खाने में मजा आता था, वो मजा यहाँ नहीं आ रहा है। माधवदास जी बोलते हैं कि आपके लिए कौन सी ये बहुत बड़ी चीज है, जाइए किसी भी गोपी के यहाँ से माखन चोरी करके खा लीजिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है आपके लिए। जगन्नाथ जी बोलते हैं, नहीं, चोरी करने में भी ना 2-4 लोग होते हैं तब मजा आता है, ऐसे अकेले चोरी करने में मजा नहीं आता है। और वैसे भी आज मुझे ना माखन नहीं खाना है, आज मुझे कटहल खाने का मन कर रहा है, और वो भी राजा के बगीचे से। बहुत सुंदर सुंदर से अच्छे से कटहल उगते हैं राजा के बगीचे में, मुझे वहीं का कटहल खाना है। माधवदास जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं मंगवा के कटहल और भोग लगाता हूं आपको बना करके। जगन्नाथ जी बोलते हैं, नहीं, मंगवा के नहीं खाना है, चोरी करके खाना है। मंगवा के खाने में मजा नहीं है, चोरी करके खाते हैं तब मजा आता है। राजा के बगीचे से खाना है, चोरी करके खाना है, और कटहल ही खाना है। माधवदास जी बोलते हैं, तो ठीक है, फिर चोरी करके ले आइए, मैं बना के आपको भोग लगाता हूं। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, नहीं, अकेले जाने का मन नहीं कर रहा है। माधवदास जी बोलते हैं, तो ठीक है, सुभद्रा और बलदाव भैया को ले लीजिए साथ में। जगन्नाथ जी बोलते हैं, मैं तो खुद इतना छोटा हूं, मैं खुद को नहीं संभाल सकता, मैं सुभद्रा को कहां से संभालूंगा, और बलदाव भैया, मैं उन्हें बोलूंगा कि राजा के बगीचे से कटहल चोरी करना है, वो तो मुझे 4 सुनाएंगे, बोलेंगे इतना बड़ा हो गया है, जगत का नाथ हो गया है, जिससे पूरी सृष्टि मांगती है, वो खुद चोरी करके कटहल खाएगा, कब बड़ा होगा तू कन्हैया। वो तो मुझे बहुत सुनाएंगे, मैं उनसे नहीं बोल सकता हूँ। फिर उदास होकर बैठ जाते हैं। माधवदास जी बोलते हैं कि करना क्या है प्रभु, वो बताइए। तो जगन्नाथ जी मुस्कुराते हैं और माधवदास जी की तरफ इशारा करके बोलते हैं, तुम बढ़िया हो, तुम चलो साथ में, तुम्हारे साथ चोरी करके खाने में मजा आएगा। माधवदास जी बोलते हैं कि प्रभु, इस शरीर को शमशान तक जाने में बस कुछ ही समय बाकी है, शरीर की पूरी हड्डियां जर्जर हो चुकी हैं, इस उम्र में चोरी करवाओगे, कारागार में डलवाओगे, अच्छा लगता है। जगन्नाथ जी फिर उदास होकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, तो फिर रहने ही दो माधवदास। माधवदास जी बोलते हैं कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, चलिए चलते हैं आपका कटहल चोरी करने के लिए। दोनों पहुंच जाते हैं राजा के बगीचे में कटहल चोरी करने के लिए। पहरेदार ऑलमोस्ट निद्रावस्था में ही हो चुके होते हैं, रात्रि का पहर था, सब लोग सो रहे होते हैं। जगन्नाथ जी बोलते हैं कि मैं ऊपर चढ़ के कटहल तोड़ूंगा और नीचे गिराऊंगा, तुम अपनी पीताम्बरी ऐसे फैला करके और रोकना उस कटहल को, ध्यान रहे कटहल नीचे नहीं गिरना चाहिए, वरना सारे पहरेदार आवाज से जग जाएंगे। माधवदास जी बोलते हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। जगन्नाथ जी ऊपर चढ़ जाते हैं कटहल तोड़ने के लिए और कटहल तोड़ के नीचे गिराते हैं। माधवदास जी उन्हें उस कटहल को पकड़ नहीं पाते हैं और कटहल जमीन पे गिरता है, धाम से आवाज आती है और सारे पहरेदार जग जाते हैं। माधवदास जी बोलते हैं, प्रभु जल्दी नीचे आइए, और कटहल उठा करके हाथ में खड़े हो जाते हैं। पहरेदार आते हैं, कौन है, कौन चोरी कर रहा है, कौन घुस आया है बगीचे में। देखते हैं माधवदास कटहल लेके खड़े हैं और प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। जगन्नाथ जी वहां पे नहीं होते हैं।
माधव दास जी ऐसे अपना सिर खुजाते हुए बोलते हैं, अच्छा फंसाया प्रभु आपने। पहरेदार आते हैं और देखते हैं माधव दास जी कटहल लेके खड़े हैं। पहरेदार कहते हैं, माधव दास कुछ तो अपने शरीर का लिहाज कर लेते, उम्र का लिहाज कर लेते। इस उम्र में चोरी करना, आप कहते तो कटहल आपके घर पहुंचवा देते। माधव दास जी बोलते हैं, तुम्हें देख के लगता है कि मैं कटहल चोरी करने आया हूं? पहरेदार कहते हैं कि आपकी उम्र का लिहाज करके हम आपको छोड़ भी देते हैं, लेकिन राज्य में बड़ी बदनामी होगी। आगे से कोई भी आएगा और राजा के बगीचे से कुछ भी चोरी करके चला जाएगा। इसीलिए जब तक सुबह नहीं होती है और राजा नहीं जगते हैं, तब तक आपको कारागार में बंद होना पड़ेगा। माधव दास जी बोलते हैं कि ठीक है, जो होगा सुबह देखा जाएगा। रात भर कारागार में माधव दास जी को बंद किया जाता है। सुबह सुबह राजा के सामने सभा में पेश किया जाता है और पूरी कहानी बताई जाती है। राजा जैसे ही माधव दास जी को देखते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माधव दास जी राजा के गुरु थे। राजा उनको अपना गुरु मानते थे और जगन्नाथ जी का बहुत पूजा पाठ किया करते थे। राजा हाथ जोड़ के माधव दास जी से पूछते हैं, क्योंकि राजा अपना उनको गुरु मानते थे माधव दास जी को, कि महाराज अगर आपको कटहल खाने का इतना मन था तो आप मुझे बता देते, मैं कटहल भिजवा देता आपके घर। यहाँ बगीचे में आके चोरी करने की क्या जरूरत थी? महाराज जी बोलते हैं, माधव दास जी मेरी जिभ्या इतनी बड़ी है, मेरा शरीर कटहल खा के पचा लेगा, तुम्हें लगता है? प्रभु ने इच्छा जताई थी कि राजा के बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर से कटहल उगते हैं और मुझे राजा के बगीचे का कटहल खाना है, इसलिए हम दोनों आए थे कटहल लेने के लिए। प्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए, मैं पकड़ा गया। इतनी वाक्या सुन के राजा की आंखों से आंसू आने लगे और राजा ने कहा कि प्रभु को मेरे बगीचे का कटहल इतना पसंद है कि प्रभु स्वयं आए थे कटहल लेने के लिए। आज के बाद जब भी जगन्नाथ जी को कटहल का भोग लगेगा तो इसी बगीचे का लगेगा और उसी समय राजा ने अपना सारा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। आज भी वो बगीचा वहां पे है और जब भी कटहल का भोग लगता है तो उसी बगीचे से लगता है। और राजा आगे चल के जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त बना। आपको ये कहानी कैसी लगी माधव दास जी की और जगन्नाथ जी की? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।